हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट हिसाबी पद्धति और उसके परिभाषित शब्द का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग हिसाबी पद्धति के उद्देश्य को पढ़ेंगे कि आखिर अकाउंट का क्या क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हिसाबी पद्धति जो बनाने का उद्देश्य है बच्चे, उसमें से फर्स्ट है स्थायी रिकॉर्ड। क्या है? स्थायी रिकॉर्ड। स्थायी रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास या आपके बिजनेस में जितने भी व्यवहार होते हैं उनको आप एक जगह पे कंप्यूटर में या बही में व्यवस्थित रूप से या स्थायी रूप से आप रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा और एक बार रिकॉर्ड कर दिया बच्चे तो लाइफ टाइम तक आपको काम आएगा। इसलिए हिसाबी पद्धति का पहला उद्देश्य होता है स्थायी रिकॉर्ड। दूसरा है प्रत्येक व्यवहार के हिसाबी असर जानना। प्रत्येक व्यवहार के हिसाबी असर का मतलब होता है कि जो व्यवसाय है उसके प्रत्येक व्यवहार की असर धंधा की समग्र नफाकारकता या आर्थिक स्थिति पर होती है। जैसे आपको पता होगा कि बिजनेस में जितने भी व्यवहार होंगे, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति पे क्या होती है, प्रत्येक व्यवहार का असर होता है। या तो उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यवहार का हम हिसाबी असर को हम जान सकते हैं कि उसके इस व्यवहार से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या संपत्ति में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, फिर है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। धंधा के जो लाभ या नुकसान को प्रभावित करने वाले जो परिबल होते हैं, धंधा की आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करते तथ्यों संबंधी जानकारी हिसाब तैयार करने से मिल सकती है। हिसाब तैयार करने का यह उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहने का मतलब है बच्चे कि जो प्रभावशाली तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तथ्य जो हमारे व्यवसाय को आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कर दायित्व निर्धारित करना। अगर मुझे किसी व्यवसाय में अगर जो प्रॉफिट होता है बच्चे, तो आपको पता है कि सरकार को टैक्स पे करना है, तो टैक्स का जो निर्धारण करते हो किसके आधार पे करेंगे, तो वो जो हम डिसाइड करते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट के आधार पे करते हैं। और बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो हम हिसाबी पद्धति के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। धंधा की नफाकारकता जानना। अभी कौन से व्यवसाय ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस हुआ है ना, कौन से बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको जानने के लिए भी हिसाबी पद्धति बनाते हैं। देवा का प्रमाण जानना। देवा का मतलब होता है बच्चे दायित्व। ठीक है, अभी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मान लें कि हमने कच्चा माल उधार पे खरीदा है, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट अभी किया नहीं है, तो उसके पेमेंट को भी क्या करना है, भविष्य में हमें क्या करना है, देना है। तो इसको जानने के लिए कितना देना है ना, भविष्य में कितना रुपया चुकाना है, जो या चुकाना बाकी है, उसको हम देवा के प्रमाण का रूप में जान सकते हैं। प्राप्ति का प्रमाण। अगर मान ले कि मैंने कोई वस्तु बेचा है उधार पे, तो लोगों के पास से हमें कितने पैसे प्राप्त होने वाले हैं, इसे अगर जानना है बच्चे तो हम हिसाबी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हिसाबी पद्धति के लाभ। ठीक है, आखिर हिसाबी पद्धति बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला फायदा है कि हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। आपको किसी भी प्रकार के हिसाबी जानकारी प्राप्त करना है तो आप हिसाबी पद्धति के द्वारा यानी अकाउंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर किसी बिजनेस में जानना है कि इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, इस बिजनेस में कितने संपत्ति है, दायित्व है, पूंजी कितनी है, तो सारी हिसाबी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नफाकारकता जानना। नफाकारकता का मतलब लाभ है, बिजनेस ने पूरे साल में कितने पैसे कमाया है, कितना खर्चा किया है, कितना फायदा है, वो सबको हम इसके द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो एक फायदा ये भी है। दूसरा है वित्तीय स्थिति जानना। अब व्यवसाय की वित्तीय स्थिति है वो किस प्रकार की है, ठीक है, वो भी हम इसके द्वारा जान सकते हैं। अगर कोई बिजनेस में दायित्व अधिक हो तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर उसकी दायित्व कम है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम वित्तीय स्थिति जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है कर का आयोजन, है ना। कर का आयोजन में क्या होता है, आप लोग ध्यान देंगे कि जो कर का आयोजन होता है बच्चे, कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, ठीक है, और सभी को क्या होता है, कर का भुगतान करना ही होता है। तो कर का प्रमाण यानी कर कितना मुझे भुगतान करना है वो किसके आधार पर निश्चित होता है, तो हिसाबी पद्धति के आधार पर हम निश्चित करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना, और उसके आधार पर हम कर का आयोजन कर सकते हैं। फिर धंधा का मूल्यांकन।
धंधा का मूल्यांकन का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय को अपना व्यवसाय बेचना हो, ठीक है। मान लें कि मेरे पास एक व्यवसाय है, मुझे इस बिजनेस को हमेशा के लिए बेच देना है किसी दूसरे व्यक्ति को। तो अगर मुझे बेचना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि इसको हम कितने रुपए में बेचे। तो उसको जानने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हिसाबी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। कि कोई भी बिजनेस को अगर बेचना है तो आपको हिसाबी पद्धति का उपयोग करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक फायदा ये भी है इसका। नेक्स्ट है निर्णय लेना, ठीक है। निर्णय लेने का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो व्यवसाय होते हैं, तो विशेषकर क्या होता है बच्चे, ज्यादातर कंपनी का जो हिसाबों का जो उपयोग होता है वो करने वाले जैसे लेनदार होते हैं, अंशधारी होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, है ना। वो लोग हमारे हिसाबी पद्धति को देखकर वो किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं। जैसे मान लें कि मुझे बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो क्या मुझे 10 लाख रुपए लोन दे देगा? नहीं देगा। पहले वो क्या करेगा, वो चेक करेगा हमारा हिसाबी पद्धति। हिसाबी पद्धति मतलब हमारा अकाउंट, बिजनेस का जो अकाउंट है बच्चे, वो चेक करेगा इस बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, पिछले 5 साल में इसका ग्रोथ क्या है। उसके हिसाब से वो निर्णय लेकर हमारे बिजनेस को वो क्या करेगा, लोन दे सकता है। तो निर्णय लेने में भी हिसाबी पद्धति उपयोगी होता है, ठीक है। फिर है प्रमाण के स्वरूप में। प्रमाण के मतलब क्या होता है बच्चे, सबूत, है ना। सबूत के रूप में भी आप अकाउंट अपना दिखा सकते हैं। अगर मान लें कि आपको अपने बिजनेस को अगर मान लें कि बेचना हो, ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी इसके अंदर क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है साझेदारों के बीच में, ठीक है। कई बार विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस विवाद को अगर मान लें एक साझेदार ने बोला कि भाई मैंने तो इतनी पूंजी लगाया था, बिजनेस को लास्ट टाइम इतना प्रॉफिट हुआ था, मुझे तो इतना ही मिला। तो ये सारे रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, हिसाबी पद्धति में मेंटेन करते हैं ना, इसके अंदर लिख देते हैं। अगर मान ले भविष्य में कभी साझेदारों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, मान ले 4 पार्टनर मिलके या 4 साझेदार मिलकर कोई बिजनेस किया और उनके बीच कभी भविष्य में झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा का निपटारा करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा बच्चे, तो हिसाबी पद्धति हेल्प करेगा ना। तो जो हिसाबी पद्धति होता है वो सबूत के रूप में हम दिखा सकते लोगों को, है ना, कि भाई देखो हमारे पिछले साल में प्रॉफिट इतना हुआ था और हमने इस तरीके से सभी साझेदार के बीच में बांटा है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम वहां भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।